Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसके आराधना के लिए एक साथ जमा हुए हैं। और इससे पहले कि हम आराधना में चलें, हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो हमारी आराधना पर, हमारी इस पूरी सभा पर अपना अभिषेक बनाए रखे और आशीष दे, ताकि हम जैसे उपस्थित हुए हैं वैसे हम वापस न जाने पाएँ, बल्कि आशीष पा के वापस जाएं। विशेष रूप से आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आराधना दल के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, करुणा, दया, अनुग्रह के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बीते सप्ताह सुरक्षित रखा, अपने हाथों में थामे रखा प्रभु, और आज के इस दिन तक पहुंचाया कि हम तेरी आराधना के लिए एक साथ जमा हुए हैं। हर एक उस व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और हर एक उस व्यक्ति पर हम तेरी आशीष चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं या आगे जुड़ेंगे, या भविष्य में कभी भी वो इस वीडियो को देखेंगे। उन सब के लिए हम तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु। हर एक पर तेरी आशीष हो। विशेष रूप से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आराधना दल के लिए, आराधना दल के अगुए पास्टर एल्विस के लिए, और आराधना दल के अन्य लोगों के लिए। हर एक पर तेरी आशीष हो, तेरा अभिषेक हो, ताकि वो एक ऐसी आराधना में हमारी अगुवाई कर सकें जो हमें आराधना आत्मा में स्वतंत्र कर सके, और हम स्वतंत्र होकर तुझसे बातचीत कर सकें, हमारा तुझसे मेल हो सके प्रभु। हम अपनी आज की इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरी अगुवाई और तेरे अधिकार में दे देते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उस पर तेरा अभिषेक हो, ताकि सब कुछ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने पाए। सारा आदर महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तुझको देते हुए इस विनती को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि हम आराधना में चलेंगे, आराधना का आनंद उठाएंगे। तो आप आराधना में हमारे साथ बने रहें। उसने उंडेली है हजारों भलाइयाँ,
के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, मरती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, मरती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम
सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और आशा करते हैं कि आपने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। और ये समय है हम अपनी आराधना में आगे चलेंगे और ये समय है हम अपने हृदय की और भी ज़्यादा गहराई में जाके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर को भेंट चढ़ा के हम उसकी आराधना करेंगे और जैसा कि हम हर बार करते हैं वैसे ही हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन भेंट के विषय में हमसे क्या बात करता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप अपनी बाइबल में निकालिए अय्यूब उसका 36 अध्याय और उसका 10 और 11 पद हम पढ़ेंगे और उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। अय्यूब 36 उसका 10 और 11 पद और 16 और 17 पद। जोब चैप्टर 36 वर्स 10 and 11 and then we'll read 16 and 17। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, अपनी बाइबल में देख सकते हैं। He also opens the ear to instruction and commands that they turn from iniquity. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures। ठीक है, फिर इसका 17 और 16-17वां पद कहता है, Indeed he would have brought you out of deep distress into a broad place where there is no restraint, and what is set on your table would be full of riches. But you are filled with judgment due to the wicked. Judgment and justice take hold of you। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। मैं हिंदी में इस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। यहाँ 10वें और 11वें पद में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों के कानों को खोलता है ताकि वो उसकी आवाज़ को सुन सके, इंस्ट्रक्शंस को वो सुन सके, और आज्ञा देता है कि वो अपने बुरे कामों से मन फिरा सके। ठीक है, और आगे लिखा है कि अगर वो उसकी आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कि वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी के आने वाले दिन क्या किसमें बिताएगा? प्रॉस्पेरिटी में, संपन्नता में उसके दिन बीतेंगे, आशीषों से भरे हुए होंगे। उसका हर साल जो उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर जोड़ेगा वो आशीषों से भरपूर होगा। ठीक है, फिर 16वां पद क्या कहता है? Indeed he would have brought you out of deep distress। ठीक है, और जो लोग इस वक्त आज के समय बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से स्थिर होंगे, परमेश्वर के आशीषों को महसूस कर रहे होंगे, और बहुत से होंगे जो आर्थिक रूप से जूझ भी रहे होंगे। ठीक है, हम में से बहुत से हैं। ठीक है, यहाँ परमेश्वर कहता है कि 16वें पद में कि परमेश्वर आपको उस डिस्ट्रेस से, उस समस्या से, उस आर्थिक परेशानी से निकाल सकता है, और परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान पे ला सकता है जहाँ पे आशीषों की कोई सीमा नहीं। देयर शैल बी नो रिस्ट्रेंट। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है आशीषों की। परमेश्वर कोई लिमिट नहीं रखता है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारी टेबल पे, जो तुम्हारे सामने रखा जाएगा, इट विल बी फुल ऑफ रिचेस। वो आशीषों से भरपूर होगा, बेहतरीन होगा, सबसे अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, है ना, अगर हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, उसकी आवाज़ को मानते हैं, तो परमेश्वर जो हमें देगा वो बेस्ट होगा और लिमिटलेस होगा। उसकी आशीषें बेस्ट होंगी और लिमिटलेस, यानी उन आशीषों की कोई सीमा नहीं होगी। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और शुरुआत में ही उत्पत्ति में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया। फिर आदम हवा के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। और आप में से बहुत से जानते होंगे कि कैन क्या था। कैन एक किसान था, ही वॉज अ फार्मर। और हाबिल क्या था? वो एक भेड़ बकरियों की रखवाली करने वाला व्यक्ति था, वो एक चरवाहा था। और वो एक उसका बड़ा भाई कैन जो था वो एक किसान था। ठीक है, अब परमेश्वर, वो किसान क्यों बना? परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जाके खेती कर, या हाबिल से कहा कि तू जाके भेड़ बकरियां चरा? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, उनको आज्ञाएं नहीं मिली थी, लेकिन ये एक ऐसा चीज थी जो उनके अंदर इनबिल्ट थी, है ना। उनके अंदर ये चीज थी कि उन्हें खेती करनी है। हालेलुया। परमेश्वर का नेचर था, परमेश्वर का स्वभाव है कि वो इन्वेस्ट करता है और वो फिर बाद में उसकी फसल
काटता है। हालेलुया। और वही स्वभाव, वही नेचर परमेश्वर ने मनुष्य को भी दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन्वेस्ट करें, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं फिर उसके बाद हम उसकी आशीषें अपने जीवन में अनुभव करें। हम बीज बोएं, और जब हमारा बीज उगता है, बढ़ता है, वो उसमें फल निकलते हैं, तो हम उन फलों को अनुभव करें, उन फलों का आनंद उठा सके, उन आशीषों का आनंद उठा सके। दिस इज गॉड्स नेचर। ठीक है, परमेश्वर हमारा, अगर हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अगर हम देखें, हमसे बेहतर हमारे जीवन को कोई नहीं जानता। और अगर आप अपने जीवन को भली बात ही जानते हैं, तो आप इस बात को भी समझते होंगे कि आपका जीवन, आपका हृदय है ना, इस लायक नहीं है कि परमेश्वर उसमें कोई भी अच्छा बीज बोए, है ना, इस लायक नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी दया डालता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अपना अनुग्रह डालता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी पापों की क्षमा देता है। ही कीप्स ऑन इन्वेस्टिंग। यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपना बेटा भी, अपने इकलौते बेटे के प्राण भी हमारे जीवन में इन्वेस्ट कर दिए। परमेश्वर ने वो भी पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर ने अपना आत्मा भी हमारे जीवन में इन्वेस्ट कर दिया। जो कुछ उसके पास है, द बेस्ट, है ना, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गॉड इन्वेस्टेड इन आवर लाइव्स। ठीक है, जो उसके पास सर्वोत्तम उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि दैट इज गॉड्स नेचर। परमेश्वर का स्वभाव है, उसका कैरेक्टर है कि उसको मालूम है कि बोने और काटने में कितनी सामर्थ्य। अगर बोएगा वो, तो निश्चित एक दिन परमेश्वर को उसका कहते हैं ना, परमेश्वर वो उसका प्रतिफल जरूर अपने जीवन में देखेगा। और वही नेचर परमेश्वर ने हमारे और आपके अंदर भी दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस नेचर का इस्तेमाल करें, उस बोने और काटने की सामर्थ को हम अपने जीवन में अनुभव करें। जब हम परमेश्वर के राज में बोते हैं, तो परमेश्वर उस बीज को बढ़ाता है, उस बीज को एक पौधे में तब्दील करता है, उस पौधे से एक फलदायी वृक्ष में लाता है, और उस फलदायी वृक्ष में ढेर सारे फल होते हैं, और हर फल में परमेश्वर हमें एक नया बीज देता है जिसे हम दोबारा बो सकें। हालेलुया। तो ये समय है कि हम जब परमेश्वर के सामने अपनी भेंटें लेके आते हैं, तो यहाँ हम इस बात को समझें कि परमेश्वर का ये जो नियम है, जब हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तो निश्चित जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पे ज़रूर लेके आता है जहाँ पे आशीषों की कमी नहीं। हो सकता है आज आपके जीवन में आशीषों की कमी आप महसूस कर रहे होंगे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आशीषों की कमी महसूस करता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बस इस वजह से बात की कि अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं, तो परमेश्वर हमें उस स्थान पे भी लेके आ सकता है जहाँ पे आशीषों की कोई सीमा नहीं है। और आशीषें भी कैसी, छोटी मोटी नहीं, बहुतायत की बेस्ट ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें दे सकता है। हालेलुया। जो खास बात है वो 17वां पद है कि बट यू आर फिल्ड विद द जजमेंट ड्यू टू द विकेड, जजमेंट एंड जस्टिस टेक होल्ड ऑफ यू। क्या है, आशीषें अक्सर क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि हम जजमेंट और जस्टिस के पीछे पड़े रहते हैं कि परमेश्वर, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं उपवास भी रख रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन तू आशीषें तो ऐसे इंसान को दे रहा है जिसने जो तुझे जानता भी नहीं है, जो ना प्रार्थना करता है, जो ना सेवा करता है, तो उसे आशीषें दिए जा रहा है। मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जब तक हम इस जस्टिस और जजमेंट, ठीक है, अपने आप की अपनी तुलना दूसरों से, उसके साथ ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों, उसकी लाइफ बेहतर है, मेरी लाइफ बेहतर नहीं है, तब तक हम उस आशीषों के स्थान पे नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। तो आप सबको मैं इसी बात पे उत्साहित करना चाहूँगा कि जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, अगर आप अपने 10 वांश अपनी बेटे लेके आए हैं, अपने हृदय को तैयार करिए। हालेलुया। बजाय इसके कि परमेश्वर से आप बहस करें, परमेश्वर से वाद विवाद करें, सुनिए परमेश्वर आपसे क्या कहता है। परमेश्वर के उस नेचर को पहचानिए जो उसने आपके अंदर दिया है ना। परमेश्वर चाहता है कि आप बोएं ताकि आप बहुतायत की फसल काटें। वो इसलिए नहीं चाहता आप बोएं कि आपका बीज खत्म हो जाए, नहीं, वो इसलिए चाहता है कि आप बोएं ताकि उस बीज के द्वारा आप
बहुतायत की फसल आपके जीवन में आने वाली हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और आप स्क्रीन पे हमारा बैंक अकाउंट नंबर और उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा परमेश्वर आपके हृदय में डालता है, जैसा आप अपने हृदय में महसूस करते हैं, जैसी आवाज़ आपके हृदय में परमेश्वर की पड़ती है, उसके अनुसार आप अपने दशमांश और अपनी भेंट आप अपनी कलीसिया के बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और परमेश्वर निश्चित उस बीज को मरने नहीं देगा, बल्कि उस बीज के द्वारा परमेश्वर आपके लिए 1000 गुना आशीषें लेके आएगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और हम बहुतायत की फसल आने वाले समय में काटेंगे। आप सभी को जय मसीह की। A man's wisdom gives him patience. It is to his glory to overlook an offense. Proverbs 19 verse 11. Whoever loves wisdom makes his father rejoice. Proverbs 29 verse 3. यहोवा तो गिरे हुए को उठाता है और झुके हुए को खड़ा करता है। जो वैसे मार के सत्य जीवन है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। नीति वचन 29:25। God is for us, who can be against us? Roman 8 verse 31. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु जी उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर आराधना के लिए। जो संक्षिप्त वचन आपने अभी सुना और जो बच्चों के मुख से आपने बाइबल के पद सुने, उन सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं आपने आराधना में आनंद उठाया है और आराधना के द्वारा आप आत्मा में स्वतंत्र हुए हैं, और साथ ही साथ जो वचन आपने अभी सुने हैं उनके द्वारा भी आपको आशीष मिली है। अब समय है कि हम मुख्य वचन में चलेंगे, और आज के लिए जो हमारा जो विषय है वो विशेष रूप से ये है कि परमेश्वर से अपने संबंध को पुनर्स्थापित करना या स्थापित करना, परमेश्वर से अपने संबंध को बनाना। पिछले सप्ताह जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, और वो उसमें जीवन के जल की नदियां बन के बह निकलेगा। और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, विश्वास करे। तो हमने अंत इस पर किया था कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं यहीं से आरंभ करना चाहता हूँ। आज के लिए जो आरंभिक वचन है हमारा वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 28 से 30 पद तक। यहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हृदय में नम्र और दीन हूं, और तुम अपने प्राण के लिए विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह हर उस व्यक्ति को जो परिश्रम कर रहा है
या बोझ से दबा हुआ है, भारी बोझ से दबा हुआ है, उसको अपने पास बुलाता है। हालांकि आज का हमारा विषय जो था वो कुछ और था। मैं जिस दिशा में जाना चाहता था, किंतु कल रात को जब मैं अपने इस संदेश की आउटलाइंस तैयार कर रहा था तो प्रभु ने मुझको एक दूसरी दिशा दे दी, और इस विषय में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और मैं नहीं जानता कि प्रभु आज विशेष रूप से किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों से बात करेगा, क्योंकि प्रभु ने ये विषय, ये बात मेरे हृदय में बहुत स्पष्ट रूप से उभारी कि मैं इसी बिंदु पर आज बात करूं, और मैं इसी बिंदु पर बात करूंगा। और आज का वचन आप बहुत ध्यान से सुने, और परमेश्वर आज आपको आपके बहुत से बंधनों से, बहुत से बोझों से स्वतंत्र करेगा, और आपको एक नया अभिषेक देगा, एक नया बल देकर वो आपको पुनर्स्थापित करेगा। तो जहां तक बोझ और परिश्रम की बात है, जब भी इस पद का प्रचार होता है, कम से कम मैंने जब भी सुना है, तो इसका जो अभिप्राय लोग लेते हैं वो यही है कि जो पाप के बोझ से दबे हुए लोग हैं। और ये ठीक भी है कि वो पाप के बोझ से दबे हुए लोगों के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ पाप से दबे हुए लोगों के लिए नहीं कहता है। यहां पर परिश्रम और बोझ दो प्रकार के हम देखते हैं। एक तो वो कि वो उद्धार पाने के लिए परिश्रम करता है आदमी, और पाप के बोझ से दबा हुआ है। और दूसरा वो व्यक्ति जो परमेश्वर से अपने संबंध दोबारा बनाने के लिए परिश्रम कर रहा है, और परमेश्वर से उसकी एक दूरी बन गई है, उसका बोझ उस पर लदा हुआ है। तो आज विशेष रूप से मैं इसी बात पर बात करूंगा, उन लोगों से जो परमेश्वर के साथ चल रहे थे लेकिन किसी कारण से वो पिछड़ गए। क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक बार फिर उठकर खड़े हों और उसके साथ चलना शुरू करें। मैं नहीं जानता कि दर्शकों में कौन ऐसा है, या कौन लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है कि वो पिछड़ गए हैं और वो परमेश्वर से दोबारा अपना संबंध बनाना चाहते हैं, और उसके लिए वो बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो संबंध नहीं बन पा रहा है। और जो दूरी उनके और परमेश्वर के बीच में आ गई है, वो दूरी उनके लिए एक बोझ बन गई है, और वो इस बोझ से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आज विशेष रूप से आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। वो कह रहा है, तुम जो परिश्रम कर रहे हो अपना संबंध दोबारा बनाने के लिए, तुम जो बोझ से दबे हुए हो, इस दूरी बन जाने के बोझ से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लगभग हर विश्वासी के जीवन में यह अवस्था जरूर आती है कि वो एक दिन अपनी इस दौड़ में थोड़ा सा शिथिल पड़ता है, थोड़ा सा पीछे हटता है। हर एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो एक नए जोश से, एक नई उमंग से वो भर जाता है, और जब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पा लेता है तो वो एक आग से भर जाता है, और फिर वो ये चाहता है कि मैं प्रभु के लिए क्या कुछ न कर डालूं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये आग और ये जोश ठंडा होने लगता है, और वो व्यक्ति पिछड़ने लगता है। वो फिर संसार की बातों में उलझ जाता है, अपने पारिवारिक दायित्वों में उलझ जाता है,
जो उसके परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो उनमें फंस जाता है, वो समाज की जिम्मेदारियों में फंस जाता है, वो बहुत सी ऐसी बातों में फंस जाता है जिसके कारण वो उसकी दौड़ की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। जैसा अगर आपको याद हो कि इस वर्ष के आरंभ में मैंने आपको इसी विषय पर चर्चा की थी आपके साथ कि हम जब दौड़ में दौड़ रहे हैं तो जो अनावश्यक बोझ हमारे ऊपर है हम उसको उतार फेंकें, क्योंकि वो अनावश्यक बोझ हमारी रफ्तार को कम करेगा और हमको थका देगा और हम दौड़ छोड़ के बैठ जाएंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल निराश न हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। लगभग हर विश्वासी के साथ ऐसा कभी न कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अब प्रभु के पास नहीं आ सकते, हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, हमारे और प्रभु के बीच में दूरी हो गई है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया हो, लेकिन यह भी आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम करना यह आपके अपने हाथ में है। और अधिकांश ऐसा होता है कि जो लोग प्रभु के साथ चलते चलते पिछड़ जाते हैं, तो उनके जीवन में बाइबल का एक पद है जो अक्सर करके उनके लिए एक निराशा को पैदा करता है। यह दोष बाइबल के उस पद का नहीं है, परमेश्वर के उस वचन का नहीं है, लेकिन यह दोष हमारे द्वारा उसके अर्थ को समझे जाने का है। जब हम पिछड़ जाते हैं, जब हम पहले सी रफ्तार कम कर देते हैं, या जब हम पहला सा प्यार छोड़ देते हैं, तो उस वक्त शैतान हमारे पास लपक के आता है और वो हमको कहता है कि अब तुम प्रभु के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने जो तुम्हें करना चाहिए था वो नहीं किया। और वहां से वो हमको गिराने का प्रयास करता है। शैतान हमको इस बात से नहीं ढकेल सकता, या इस बात में वो हमें नहीं खींच सकता कि हमारे पाप क्षमा ही नहीं हुए हैं, क्योंकि वो हम जानते हैं कि जब हमने अपने पापों की क्षमा मांगी तो हमारे पाप क्षमा कर दिए गए, वो गवाही हमें मिल गई। तो वो इस बात में हमें नहीं ढकेल सकता, लेकिन हाँ, वो हमें उस जगह गिराता है जहां हम स्वयं अपने आप को पाते हैं कि हम प्रभु के साथ जहां थे, जिस संबंध में थे, हम उससे थोड़ा नीचे आ गए हैं। और उस जगह पर शैतान हमको जरूर है कि वो हमको बांधने की कोशिश करता है, हमको गिराने की कोशिश करता है। मैं विशेष रूप से यहां पर वो पद पढ़ना चाहूंगा। वो 3 पद हैं, इब्रानियों 6 अध्याय उसके 4 से 6 पद तक। यहां लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हों, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हों, यदि वे भटक जाएं तो फिर उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसका एक नकारात्मक अर्थ शैतान आपको समझाता है।
कि देखो तुम प्रभु के साथ चल रहे थे और अब चूंकि तुम शिथिल पड़ गए हो तो तुम भटके हुए गिने जाओगे, और अब तुम्हारे लिए दोबारा नया होना असंभव है। अब तुम्हारे लिए दोबारा यीशु मसीह के साथ उस संबंध में आना असंभव है। अब तुम दोबारा उसकी सेवा नहीं कर सकते। अब तुम दोबारा उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते जहां तुम थे। अब दोबारा उस अभिषेक को नहीं प्राप्त कर सकते। अब दोबारा वो सामर्थ तुम्हें नहीं मिल सकती। अब तुम्हारा सारा परिश्रम, सारे प्रयास सब व्यर्थ है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अनहोना हो गया है ये। अब तुम दोबारा नए नहीं बन सकते हो, ये तुम्हारे लिए अनहोना हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, ये एक झूठ है। आप भटक नहीं गए हैं, आप शिथिल पड़ गए, आप थक गए, आप थोड़ी देर को सुस्ताने के लिए रुक गए। अगर हम किसी सफर पर जा रहे हैं और अगर उस सफर में हम थोड़ी देर के लिए थक गए और हम थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गए, तो क्या उसके बाद हम वो सफर कंटिन्यू नहीं कर सकते? क्या वो सफर कंटिन्यू करने का अधिकार हमने खो दिया? आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि आप चलते चलते थक गए होंगे और थोड़ी देर आपने विश्राम किया होगा और फिर चलना आरंभ किया होगा। और विशेषकर यदि आप पहाड़ के रहने वाले नहीं और आप पहाड़ पर गए हैं और वहां आप पैदल चल रहे हैं, तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते कुछ देर में आप थक जाते हैं, फिर आप कहीं थोड़ी देर बैठ के सुस्ताते हैं और फिर वहां से चलना आरंभ करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, आप परिश्रम करते करते थक जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आप विश्राम करने लगते हैं और फिर आप उस काम को दोबारा शुरू करते हैं। तो क्या आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते? वैसे ही यदि प्रभु की सेवा करने में आप थोड़ा सा कहीं थक गए और आपने थोड़ा सा विश्राम कर लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, आपको नकारा मान लिया, आपका उसने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है। और आज इसी विषय पर प्रभु चाहता है कि मैं बात करूं, क्योंकि अगर प्रभु ये चाहता मैं इस विषय पर बात करूं, इसका मतलब प्रभु के हृदय का ये बोझ है कि जो लोग इस अवस्था में हैं वो इस बात को समझें कि आप अगर थोड़ा सा शिथिल पड़ गए हैं, थोड़ा सुस्त पड़ गए हैं, तो आप निकम्मे नहीं हो गए। आप प्रभु के नजरों से गिरा नहीं दिए गए। प्रभु ने आपको छोड़ नहीं दिया है। वैसे भी उसने आपको चुना है तो छोड़ देने के लिए नहीं चुना है। वो चाहता है कि हम दोबारा उसी स्थान पर लौट कर आएं और आगे बढ़ें। वो ये कभी नहीं कहता कि अगर तुमने थोड़ी देर विश्राम कर लिया या थोड़ी देर के लिए तुमने मेरी सेवा छोड़ दी तो अब तुम मेरे लायक नहीं रह गए। हाँ, एक जगह जरूर वो कहता है कि हल पर हाथ रख के पीछे देखने वाला मेरे योग्य नहीं है। यानी जो मेरे साथ चल पड़ा है, अगर वो उस बात को छोड़ देता है, यानी अगर वो मुझे ही छोड़ देता, जो ये वचन इब्रानियों में लिखा है, ये उन लोगों के लिए लिखा है जो अपना विश्वास छोड़ देते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद फिर अपना विश्वास छोड़ देते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह का त्याग कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। ये उनके लिए है, उनके लिए नहीं जो किसी कारण से सुस्त पड़ गए हों या पिछड़ गए हों। क्योंकि जो सुस्त पड़ गए, पिछड़ गए हैं, उनके लिए तो प्रभु कहता है कि तुम आओ। यहां तक कि अगर किसी ने
विश्वास भी छोड़ दिया हो, मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप फिर पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आएं। ये विश्वास करें कि वो आप पर दया करेगा। वो अनुग्रह का, दया का धनी है। वो आप पर दोबारा अनुग्रह कर सकता है। क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि यदि हम बाइबल में देखें तो लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। किंतु हम ये भी देखते हैं कि एक डाकू था जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसी दिन उससे वायदा कर लिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यीशु मसीह ने उसको एक बाईपास दे दिया। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम बपतिस्मा न लें, लेकिन उसके सामने जो परिस्थिति थी वो अलग थी, हमारे सामने जो परिस्थिति है वो अलग है। और फिर अगर हम देखें तो उस डाकू ने एक वास्तविक बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु में ले लिया, क्योंकि वो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर मारा गया। जैसे रोमियो 6 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया है। तो उसने तो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा ले लिया, वहां उसने तो एक्चुअल मृत्यु में बपतिस्मा ले लिया। हम तो सांकेतिक पानी में बपतिस्मा लेते हैं। तो प्रभु आपके लिए वो मार्ग दोबारा खोल सकता है, यदि आप विश्वास भी छोड़ चुके हो तो भी। लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो किसी भी कारण से थोड़ा सा पिछड़ गए हैं या थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं। आप निराश न हो। यानी जो ऐसे लोगों के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजी का, बैक स्लाइडर्स, कि जो थोड़ा सा स्लाइड बैक हो गए हैं। आप अगर एक सीधी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं और आप कुछ दूर चढ़े और फिसल के आप नीचे थोड़ा आ गए, तो क्या आप दोबारा चढ़ने का आपको अधिकार नहीं है? आप दोबारा चढ़ेंगे, फिर फिसल के गिरेंगे, फिर दोबारा चढ़ेंगे, फिर फिसल के गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे। तब तक आप चढ़ते रहेंगे जब तक कि आप चढ़ न जाएं। तो वैसे ही अगर आप किसी कारण से फिसल कर नीचे आ गए हैं, मत चिंता कीजिए, फिर शुरू करिए, फिर चढ़ना आरंभ करिए। प्रभु आपको बुला रहा है। वो कह रहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम परिश्रम कर रहे हो, मैं तुम्हारे परिश्रम को देख रहा हूं, लेकिन तुम इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे यहां पर कुछ नकारात्मकता भरी हुई है। तुम्हारे हृदय में कहीं संदेह भरा हुआ है कि मैं पता नहीं दोबारा ग्रहण किया जाऊंगा या नहीं। तुम्हारे दोबारा ग्रहण किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने तुमको अपने हृदय से निकाला ही नहीं है। तो दोबारा ग्रहण करने का प्रश्न कहां से आता है? तुम तो मेरे थे और मेरे हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। तुम प्रयास पे प्रयास कर रहे हो कि मैं दोबारा उस स्थान पर आ जाऊं जहां मैं था, लेकिन नहीं आ पा रहे हो। और उसका एक कारण यह है कि तुम मेरा जुआ अपनी गर्दन पर नहीं रख रहे हो। उस जुए को अपनी गर्दन पर रखो, तुम दोबारा मेरे साथ चलना शुरू कर दोगे। इसको एक इस चित्रण से समझें कि जैसे बैल की गर्दन पर जुआ पड़ा होता है, तो पुराने बैल के साथ जब नया बैल आता है और नया बैल अगर उस जुए से निकल गया, उसने अपनी गर्दन उसमें से निकाल ली, तो क्या अगर दोबारा वो उस जुए के नीचे आएगा तो क्या
पुराना बैल उसे अस्वीकार कर देगा? नहीं, वो जितनी बार भी छुड़ा के भागेगा वो फिर उसको लगाया जाएगा, तो पुराना बैल फिर उसको शांति के साथ स्वीकार कर लेगा और उसको अपने साथ चलने का मौका देगा ताकि वो सीख सके। तो यीशु मसीह जुए का एक बड़ा हिस्सा, एक भारी हिस्सा यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया हुआ है और वो कहता है तुम मेरे साथ उस जुए में आ तो जाओ, बोझ तो मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, तुम थक गए, तुम्हारी गर्दन दुख गई, तुमने थोड़ी देर के लिए जुए से अपनी गर्दन निकाल ली, दोबारा आ जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाता चलूंगा और एक दिन वो आएगा कि तुम अपने स्वामी की इच्छा पूरी करना सीख जाओगे। तुम इस बोझ से दबे हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक दूरी बन गई है। अगर ये दूरी बन गई है तो सोच कर देखें कि ये दूरी किसने बनाई है। क्या परमेश्वर आपसे दूर चला गया या आप परमेश्वर से दूर चले गए? निश्चित तौर पर आप यही पाएंगे कि आप परमेश्वर से दूर आ गए। परमेश्वर आपसे दूर नहीं गया, आप परमेश्वर से दूर आ गए। परमेश्वर ने आपको नहीं रोका, लेकिन आप खुद रुक गए। तो अब दोबारा आप उसके पास आए, वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और कतई वो आपको तिरस्कृत नहीं करेगा, आपका तिरस्कार नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उन्नति करें और उसके राज्य के लिए एक बड़ा कार्य करें। और जो बैकस्लाइड हो जाते हैं लोग, उनके लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो उड़ाऊ पुत्र का है। वो पुत्र जो अपने पिता की सारी संपत्ति में से आधा हिस्सा अपना लेकर और दूसरे देश में चला गया और वहां उसने बेतहाशा जीवन बिताने में सब कुछ खर्च कर दिया और कंगाल हो गया, भूखों मरने लगा। अब उसको अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया कि मैं इस लायक नहीं रह गया कि मैं अपने बाप का बेटा कहलाऊं। लेकिन क्या वो अपने बाप का बेटा नहीं रह गया था? क्या उसके बाप से उसका संबंध टूट गया था? उसका बाप उससे दूर नहीं गया था, वो अपने बाप से दूर गया था। और जिस घड़ी वो अपने बाप के पास लौट कर आता है, इससे पहले कि वो बाप से कुछ कहे, बाप दौड़ के जाके उसको गले लगा लेता है और उसको चूमता है। दूरी उसने बनाई थी, बाप ने नहीं बनाई थी। दूरी आपने बनाई है, दूरी परमेश्वर ने नहीं बनाई है। तो उस दूरी को कम करने के लिए आप ही को परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। आप आए। हो सकता है कि पहले आपके द्वारा आश्चर्य प्रकट हो रहे हों, हो सकता है पहले आपके द्वारा बड़ी बड़ी चंगाइयां हो रही हों, और अब आप एक अनजाने भय से ग्रसित हैं, या आप असमंजस में हैं कि अब मेरे द्वारा ये होगा या नहीं होगा, या आप निराश हो गए हैं और आपको लगता है कि आपके द्वारा ऐसा अब नहीं होगा। तो ये आपके सोचने का फर्क है। आपने अगर दूरी बनाई है तो आप उसके पास लौट कर आए। देखिए, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 8वें पद के पहले हिस्से में क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि
परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यानी परमेश्वर हमसे दूर है, परमेश्वर हमारी ओर नहीं आएगा। हम परमेश्वर की ओर जाएंगे तब वो हमारी ओर आएगा। मैं फिर उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लूंगा। बेटा बाप से दूर गया था, बाप अपने ही घर में था, और जब बेटा बाप के पास आ रहा था तो बाप अपने घर में बैठा नहीं रहा। बाप ने बेटे से दूरी नहीं बनाई थी, बेटे ने बाप से दूरी बनाई थी। और जब बेटा वापस आ रहा है तो बाप अपने घर में बैठा नहीं रहा, वो उसकी ओर दौड़ पड़ा। बेटा तो चलता हुआ आ रहा है, बाप दौड़ता हुआ उसके पास गया। तो परमेश्वर ने आपसे दूरी नहीं बनाई है। अगर आपने परमेश्वर से दूरी बना ली है तो आप ये निश्चित जानिए कि जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर दौड़ के आपके पास आएगा। जितना जल्दी आप परमेश्वर के पास आएंगे उससे कहीं जल्दी वो आपके पास आ जाएगा। हो सकता है आपका हृदय उतना लालायित नहीं है जितना उसका हृदय लालायित है। जितना वो चाहता है कि आप रिस्टोर हो जाएं, शायद उतना आप न भी सोच रहे हो। तो उसके हृदय की इच्छा आपके हृदय की इच्छा से कहीं तीव्र है। वो केवल इंतजार कर रहा है, ये प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसकी ओर पलटें। तो मेरे प्रियो, अगर आप में से कोई इस परिस्थिति में है तो मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। आज वो दिन है कि आप परमेश्वर से अपने संबंध को दोबारा बना लीजिए। वो आपका इंतजार कर रहा है। और शैतान यहां पर आपको जरूर ये समझाता है ना, अब तुम इस लायक नहीं हो, अब तो वो संबंध दोबारा बन ही नहीं सकता, अब तो तुम वो भटके हुओं की श्रेणी में आ गए हो। और आपके अंदर एक निराशा डालने का प्रयास करता है। लेकिन ये याद रखें कि शैतान आरंभ से ही झूठा है। वो झूठ बोलता आया है, वो झूठ का पिता है। तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता न करें और प्रभु की ओर आप लौटें, प्रभु की ओर आप चलना शुरू करें। 10वें पद में, याकूब 4 और उसके 10वें पद में क्या लिखा है? प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो अवसर आपके पास अभी भी है। ठीक है, आप थोड़ा सा पिछड़ गए, आप थोड़ा सा सुस्त पड़ गए, आपने सेवकाई को थोड़ा सा छोड़ दिया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि प्रभु ने आपको निकाल दिया है, प्रभु ने अपना मुंह आपकी तरफ से फेर लिया। नहीं, दूरी आपने बनाई है और वो दूरी कम करने के लिए भी आप ही को पहल करनी पड़ेगी। आप पहल करेंगे, परमेश्वर तैयार बैठा है कि वो आपको थाम लेगा। तो परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। बड़ी दीनता के साथ आप उसके सामने आए और अपने आप को उसके चरणों में दोबारा डाल दें। यह अंगीकार कर लें कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं शिथिल पड़ गया। जिन भी कारणों से पड़ा, आप वो कारण प्रभु को बताइए कि मैं इस कारण से पड़ गया या उस कारण से पड़ गया। प्रभु एक चीज चाहता है कि हम उसके सामने ईमानदार और पारदर्शी हों। वो ये चाहता है कि हम उसके साथ जब बात करते हैं तो जो भी हम बोलते हैं हम पूरी ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता के साथ बोलें। अगर हम सांसारिकता में फंस के सेवा से दूर हो गए हैं तो हम बोलें उससे, प्रभु मैं
सांसारिकता में फंस गया था, इस कारण मैं सेवा से दूर हो गया, लेकिन मैं वापस आया हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। वहां उसके सामने आप बहाने न बनाएं। वो चाहता कि आप पूरी रीति से पारदर्शी हों, क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो आर पार देखता है। वो गुप्त से गुप्त बातों को देखता और जानता है, तो उससे तो हम कुछ छिपा ही नहीं सकते। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रार्थना में हम उससे कुछ कुछ छिपा जाते हैं। जहां हम गलत होते हैं उन बातों को हम मुंह खोल के उसके सामने अंगीकार करने में हिचकिचा जाते हैं, और हो सकता है एक लज्जा के कारण हम उससे नहीं कह पाते हैं, लेकिन वो जानता तो है ही, तो हम खुल के उससे कहें। जिस कारण से भी आप पिछड़े हों या सुस्त पड़े हों, आप वो कारण प्रभु के सामने बोल दीजिए, प्रभु मैं इस कारण से सुस्त पड़ गया था, लेकिन मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है और मैं आज फिर तेरे पास आया हूं, मुझे अपनी शरण में ले ले और मैं फिर से तेरी सेवा करना चाहता हूं, वैसे ही करना चाहता हूं जैसे पहले करता था। निश्चित तौर पर प्रभु आपको दोबारा वहीं पर खड़ा करेगा। अगर आप पवित्र शास्त्र में देखें, लगभग सभी भविष्यद्वक्ता कहीं ना कहीं उन्होंने ठोकर खाई है। कहीं ना कहीं वो भी पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी सुस्त पड़े हैं, या कहीं ना कहीं वो भी उन्होंने भी गलतियां की हैं। जितने प्रेरित हुए उन्होंने भी कहीं ना कहीं गलतियां की हैं। वो भी कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, लेकिन प्रभु ने उनको दोबारा स्वीकार किया, दोबारा उठा के खड़ा किया। हम सबके जीवन में ये परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। तो ये दुर्बलता हमारे अंदर आ सकती है, और इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और हमें अपने को तिरस्कृत करने की जरूरत नहीं है। शैतान यही चाहता है कि हमारे अंदर वो सेल्फ कंडेमनेशन भर दे, कि हम खुद अपने आप को दोषी ठहराना शुरू कर दें। और आपको एक बात बताऊं कि शैतान बराबर आपको आपके पास आता है और आपको दोषी ठहराता है कि नहीं, अब तुम इस लायक नहीं रह गए, नहीं अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, अब तुम नए नहीं बनाए जा सकते, अब प्रभु तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। वो बराबर आपको दोष लगाता है, आपको दोषी ठहराता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या शैतान के पास आपको दोषी ठहराने का अधिकार है? नहीं है। तो फिर उसके दोषी ठहराने से आप दोषी नहीं ठहरते। जिसके पास अधिकार ही नहीं है कि वो आपको दोषी ठहराए, उसके दोषी ठहराने से आप अपने को दोषी क्यों मानते हैं? जिसके पास वो अधिकार है वो आपको दोषी ठहराए तो आप दोषी ठहरेंगे, और वो आपको आज के दिन दोषी नहीं ठहरा रहा है। वो कह रहा है तुम परिश्रम कर रहे हो कि तुम्हारा संबंध मेरे साथ दोबारा बन जाए, मेरे पास आ जाओ। तुम इस बोझ से दबे हो कि मेरे तुम्हारे बीच में दूरी बन गई है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो एक बार फिर, और तुम अपने प्राण में विश्राम पाओगे। जैसा मैं अपने हृदय में नम्र और दीन हूं, वैसे ही तुम भी नम्र और दीन होके आओ। मेरा जुआ आसान है, कठिन नहीं है। अब तुमने उसको कठिन बना लिया है, कठिन नहीं है। तुम क्यों सोचते हो कि मेरा जुआ कठिन है? आसान है, और मेरा बोझ बहुत हल्का है, क्योंकि बोझ तो मैं उठाता हूं। तुम क्यों परेशान हो? तुम मेरे पास आओ। शैतान बार बार आपको दोष लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपनी स्थिति को
मसीह में समझने की जरूरत है कि आप मसीह में क्या स्थिति रखते हैं, क्या अधिकार आपके पास है। यीशु मसीह आपके विषय में क्या सोचता है। मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप वो भी नहीं हैं जो लोग कहते हैं कि आप हैं, लेकिन आप वो हैं जो परमेश्वर जानता है कि आप हैं। और आज इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, तो उसको यूं कहूंगा कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, आप वो नहीं हैं जो लोग कहते हैं कि आप हैं, आप वो भी नहीं हैं जो शैतान कहता है कि आप हैं। आप वो हैं जो परमेश्वर जानता है कि आप हैं। तो शैतान के दोषी ठहराने से आप दोषी नहीं ठहरते। न्याय शैतान के हाथ में नहीं है, न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और जिसके हाथ में न्याय है, अगर वही बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, परिश्रम करते करते थक मत जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो तो खुद ही कह रहा है कि मैं विश्राम दूंगा। वो कहां ये कह रहा है कि बिना थके, बिना रुके, बिना सोए, बिना खाए पिए मेरी सेवा करते रहो। वो तो खुद ही विश्राम की बात कर रहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थक गए हो, मैं विश्राम दूंगा तुम्हें। टूट गए हो, मैं विश्राम दूंगा तुम्हें। और ये बात इतनी जटिल नहीं है। हमारा उसके पास वापस आना, दोबारा स्थापित होना, हमारा संबंध उसके साथ दोबारा स्थापित हो जाना, हमारी दूरी उसके साथ मिट जाना और फिर हम एक हो जाएं, तो ये कठिन नहीं है। मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि हम वचन को जब पढ़ते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अकारण ही, बेवजह हम वचन को बड़ा जटिल बना देते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम उसको उतनी सरलता से नहीं लेते हैं जितना सरल वो है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी सरल सी बात है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन अब हम उसको जटिल बना देते हैं कि हम मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, तब प्रभु हमें देगा। वो कहां कह रहा है कि तुम मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, तब मिलेगा। वो तो सिंपल कह रहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे कहता है, क्योंकि हर कोई जो मांगता है उसे मिलता है। तो हर किसी को जो मांगता है मिलता है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन अगर आप उस बात को जटिल बना देते हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी कि हमने मांगा और तुरंत मिल जाएगा। अरे उसके लिए हमें कम से कम 10 हफ्ते उपवास रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें कम से कम 2 घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी, कम से कम हमें घुटनों पर जाके गिड़गिड़ा के आंसू बहा के मांगना पड़ेगा। यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने तो कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वैसे ही मैं आपको ले चलना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में और उसके 4 और 5 पद में, और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यहां पर यीशु मसीह विशेष रूप से आपके लिए कह रहा है, पर्टिकुलरली फॉर यू ही इज सेइंग समथिंग। ये क्या कह रहा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब हम इस पद को पढ़ते हैं
तो सारी बातें तो हम पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो एक घंटी बजती है वो एक शब्द पे बजती है कि तेरे विरुद्ध। कि यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, और वहीं पे शैतान कहता है देख यीशु मसीह तेरे विरुद्ध खड़ा है, उसने तेरा विरोध शुरू कर दिया है, वो तेरे विरुद्ध हो गया है, अब वो तेरे संग नहीं है, अब तू उसके संग नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह यहां सिर्फ एक बात के लिए कह रहा है कि तेरे साथ एक बुराई है, एक कमी है, और वो मैं तुझे बताना चाहता हूं। वो कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ठीक है, हमने गलती की और इसके विरुद्ध परमेश्वर ने हमको ये बात याद दिलाई है। यहां प्रभु यीशु मसीह हमें कोई चेतावनी नहीं दे रहा है, कोई धमकी नहीं दे रहा है, कोई न्याय नहीं सुना रहा है, वो हमको बता रहा है कि हमने क्या गलती की है। क्या कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो ये नहीं कह रहा मैं तेरे विरुद्ध खड़ा हो गया हूं क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, मैं तेरे विरुद्ध खड़ा हो गया हूं क्योंकि तू अब मुझसे उतना प्रेम नहीं करता जितना तूने पहले दिन किया था, मैं तेरे विरुद्ध खड़ा हो गया हूं क्योंकि तू अब मेरी सेवा उस रीति से नहीं कर रहा जिस रीति से करता था। ऐसा नहीं कह रहा वो ये कह रहा तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है। एक ही बात है जो मैं तेरे सामने कहना चाहता हूं, जिस पर तेरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वो ये है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब हम क्या करें? वही पहला सा प्रेम शुरू कर दीजिए। जितना प्रेम पहले करते थे वही प्रेम अब करना शुरू कर दीजिए। आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे और आप छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम उंडेलते हैं उन पे। और कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसी शरारतें कर जाते हैं, कुछ ऐसे नुकसान कर जाते हैं कि उन पर हमें गुस्सा आता है और हम उनसे गुस्सा होकर कहते हैं कि अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और हम 2 मिनट के लिए उनसे प्रेम करना बंद कर देते हैं। वो आते हैं हमसे दुलार करते हैं, हम कहते हैं नहीं हम बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या हम उन बच्चों को छोड़ देते हैं? आधा घंटा नहीं बीतता कि हम दोबारा उनसे वही दुलार करते हैं, तो हम वही प्रेम दोबारा प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे यीशु मसीह कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, उसे फिर से थाम ले, फिर से उसी प्रेम के साथ तू मेरे पास आ। दूसरी बात क्या कहता है? सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है। तेरे अंदर ये गिरावट जो आई है, तेरे अंदर ये दुर्बलता जो आई है, ये कहां से आई है, इस पर चेत कर। चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। हालेलुया। इब्रानियों में क्या लिखा है? उनको मन फिराने के लिए नया बनाना अनहोना है। लेकिन यीशु मसीह यहां क्या कहता है? मन फिरा। तो इसका मतलब वो बात किसी और के लिए हो रही है, ये बात आपके लिए हो रही है। और ये बात आपके लिए है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। तूने पहला था प्रेम छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब से प्रेम कर। तू कहां से गिरा है इसका ध्यान कर और दोबारा उस परिस्थिति में मत जाना, दोबारा उस परीक्षा में संभल जाना, दोबारा वहां मत गिर जाना।
और अब क्या कर, पहले के समान काम कर। यानी चल फिर अब काम पे लग जा। जो काम तू पहले करता था वही फिर कर। अगर तू पहले सुसमाचार प्रचार करता था, फिर शुरू कर। अगर तू पहले बीमारों के लिए प्रार्थना करता तो वो चंगे होते थे, फिर शुरू कर। मैं तेरे साथ हूं, मेरी सामर्थ तेरे साथ है, मेरा अभिषेक तेरे साथ है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो क्यों चिंता करता है? वो हमें पुनर्स्थापित करना चाहता है। वो चाहता है कि हम दोबारा उठकर वहीं खड़े हों जहां से हम स्लाइड बैक हुए हैं। तो वो कहता है मन फिरा और पहले के समान काम कर। वो हमें ये अवसर दे रहा है। अब वो ये नहीं कहता कि ये अवसर मैं तुझे एक ही बार दे रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम बार बार वही काम करें। लेकिन वो हमें एक अवसर दे रहा है कि चल, तू गिरा था, अब तू उठ के खड़ा हो जा। तूने पहला था प्रेम छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, तू आ जा, फिर से आ जा। मैं नए सिरे से तेरे हृदय में प्रेम डाल दूंगा, पवित्र आत्मा से दोबारा तुझे परिपूर्ण कर दूंगा और पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम तेरे हृदय में फिर से आ जाएगा। तू मुझसे एक बार फिर प्रेम करना शुरू कर और जो काम पहले करता था वही काम फिर शुरू कर दे। अगर तू सेवा के काम कर रहा था तो वही काम शुरू कर दे। अगर तू भविष्यवाणियां कर रहा था, फिर से कर। अगर तू सामर्थ्य के काम कर रहा था, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, फिर से कर। यदि तू बीमारों को चंगा कर रहा था, फिर से कर। हां, आगे एक कौशन और देता है कि यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। यानी ठीक है, तू गिरा, कोई बात नहीं, लौटा, लौटा, फिर से शुरू हो जा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें हर दिन नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। पौलुस भी लिखता है, हम गिराए तो जाते हैं पर पड़े नहीं रहते, फिर उठकर खड़े होते हैं। तो किसी भी रीति से आप निराश मत होइए। अगर आप इस बात का परिश्रम कर रहे हैं कि परमेश्वर से दोबारा आपका संबंध बन जाए, तो उसके लिए केवल आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तुम 2 कदम उसके निकट आओगे, वो 4 कदम तुम्हारे निकट आएगा। तुम चल के उसके निकट आओगे, वो दौड़ के तुम्हारे निकट आएगा। तुमसे ज्यादा उसका हृदय लालायित है कि तुम्हें दोबारा स्थापित करे वो। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप इस बात से बिल्कुल भी निराश न हो और आज नए सिरे से अपनी कमर कस लें और प्रभु के पास लौट आएं। प्रभु आपको नई शुरुआत देना चाहता है। उसने आपके लिए बड़ी योजनाएं रखी हैं। उसने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। जैसे लिखा भी है कि जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, यानी तुमने कल्पना भी नहीं की, वो वस्तु है जो मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। वो आशीषें तुम्हारे लिए रखी हैं, वो काम तुम्हारे लिए रखे हैं, वो बड़े बड़े काम, सामर्थ के काम तुम करोगे जो तुमने सोचे भी नहीं है। लौट आओ, आ जाओ, दोबारा आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
फिर मैं एक बात और यहां आपको कहना चाहूंगा, यदि शैतान ये समझाता है कि अब हम नए नहीं बनाए जा सकते, अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हम पापी थे, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, अगर हम प्रभु के साथ नहीं थे तो हम उसके बैरी थे। अगर हम प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे थे तो हम उसके दुश्मन की आज्ञाओं को मान रहे थे। अगर हम प्रभु की सेवा नहीं कर रहे थे तो हम उसके दुश्मन की सेवा कर रहे थे, हम शैतान की सेवा कर रहे थे। यदि उस परिस्थिति में उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों को लेकर, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेके, हमारे श्रापों को अपने ऊपर लेके, हमारी बीमारियों को, रोगों को, तकलीफों को, कष्टों को, हमारी लज्जा को लेके वो अगर क्रूस पर चढ़ गया और अपने आप को उसने बलिदान किया, तो क्या जब उसको ग्रहण कर लेने के बाद हम परमेश्वर की संतान बन गए? अगर हम परमेश्वर की संतान बन गए तो हम यीशु मसीह के भाई बन गए। जैसा इब्रानियों 2:10 में लिखा भी है कि वो सभा में उनको भाई कहने से नहीं लजाता। तो वो अब हमको क्यों तिरस्कृत करेगा? हम त्यागे जाने लायक तब थे, तब उसने हमें नहीं त्यागा और हमारे लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो आज जबकि हम उसके लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम खरीद लिए गए हैं, तो क्या आज वो इसलिए हमको खरीद के लाया कि हमको फिर निकाल दे? ऐसा नहीं है। हमारे जीवन की अंतिम सांस तक वो हमारा इंतजार करता है कि शायद हम उसके पास लौट के आएंगे। वो धीरज धरता है, तो आप उसके पास आए। बिल्कुल भी निराश ना हो। यदि आप सुस्त पड़ गए थे तो आज से आप नए सिरे से शुरू हो जाइए। प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं रखी हैं। उन योजनाओं में आप अपने आप को उपलब्ध कराइए और वो आपको इस्तेमाल करेगा। वो आपके द्वारा अपने नाम की महिमा लेगा, बहुतायत से लेगा। आप नहीं जानते कि उसने आपके लिए क्या रखा है। ये तभी जान पाएंगे जब आप अपने आप को उसके अधीन करेंगे और वो आपके साथ मिलकर काम करेगा। तो मैं इसी बात पर समाप्त करना चाहूंगा कि जो लोग भी किसी भी रीति से सुस्त पड़ गए हैं और आप परमेश्वर से अपने संबंध को दोबारा बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और उस दूरी का बोझ लिए घूम रहे हैं आप, इन दोनों बातों का अंत आज अभी के अभी हो सकता है। आप प्रभु के चरणों में अपने आप को रख दीजिए और कहिए, प्रभु मैं आ गया, मैंने गलती की कि मैं सुस्त पड़ा, मैं कहाँ गिरा मुझे मालूम है और मैं अंगीकार करता हूँ। नहीं मालूम तो कहें, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ गिरा, लेकिन गिर गया इतना मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं तेरे पास आ गया हूँ, मुझे एक बार फिर तू उठाकर खड़ा कर दे। और जो दूरी मेरे तेरे बीच में बन गई है, मैं मानता हूं वो दूरी मैंने बनाई है, तूने नहीं बनाई, तो मुझे क्षमा कर और अब से मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। और अभी के अभी वो आपको पुनर्स्थापित करेगा। He wants to restore you. He wants to reestablish you. He wants to use you again. वो आपको पुनर्स्थापित करना चाहता है, वो आपको दोबारा इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए अपने आप को दोबारा उसके हाथों में उपलब्ध करा दें।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे हर उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में आज के वचन के अनुसार शिथिलता आई है, और कुछ प्रार्थना के निवेदन हमारे पास हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो पहले हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जिनके प्रार्थना के निवेदन हमारे पास हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमारी आंखों को खोला है। हम जिन बातों से निराश थे तूने हम पर प्रकट किया कि वो निराशा व्यर्थ ही हमने ओढ़ रखी थी, और हम शैतान के द्वारा धोखे में रखे जा रहे थे, और हम उसके झूठ पर विश्वास करते रहे कि वो हमसे कहता रहा कि हम इस योग्य नहीं हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि उसे हम पर दोष लगाने का अधिकार नहीं है। उसे ये अधिकार नहीं कि वो हमें दोषी ठहरा सके। इसलिए प्रभु हम तेरे पास आते हैं। हम ये मानते हैं कि हम तुझसे दूर हो गए थे। हम ये मानते हैं कि हम कहीं न कहीं गिर गए थे, लेकिन आज फिर तेरी शरण में आए हैं। हमें स्वीकार कर। हम एक बार फिर उन कामों को आरंभ करने के लिए तुझसे वायदा करते हैं कि जो काम हम पहले करते थे हम फिर आरंभ करेंगे, और हमारा ये विश्वास है कि तू हमारे साथ है। जैसे तब तू हमारे साथ था वैसे ही आज भी हमारे साथ है, और वैसे ही सदा रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम में से बहुतों के हृदयों को आज एक बार फिर मजबूत किया है। हमारे संबंधों को तूने दोबारा दृढ़ किया है, पुनर्स्थापित किया है। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक को आशीष दे प्रभु, और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं अपनी बहन लॉयस के लिए, बरेली में बहन शकुंतला सिंह के लिए, हरियाणा में भाई हैप्पी के लिए, भाई विष्णु सरोज के लिए जो दिल्ली गए हैं, भाई अकील के लिए जो फैजाबाद में हैं, भाई शाही के लिए ये भी फैजाबाद में हैं। इन सब को कैंसर ने प्रताड़ित किया है, लेकिन पिता परमेश्वर हम ये जानते हैं कि कैंसर केवल एक बीमारी का नाम है, और प्रभु यीशु मसीह को तूने वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो कैंसर नाम की इस बीमारी को, इस घृणित बीमारी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देते हैं कि उसके सामने घुटने टेक दे और इन सब के जीवन से निकल जा, दूर हो जा। प्रभु हम इन्हें तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं और तेरा अनुग्रह चाहते हैं ताकि ये सब लोग अपने कैंसर से छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि कुछ लोगों को तूने चंगाई दी है और वो चंगाई उनके जीवन में आरंभ हो चुकी है। जैसे कि भाई हैप्पी ने बताया कि जैसा हमने प्रार्थना की कि वो कैंसर उनका बह के निकल जाए, वो बहना शुरू हो चुका है। प्रभु हमारा विश्वास है कि वो बह के निकल जाएगा। इसी रीति से प्रभु हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को पूरी रीति से चंगाई दे प्रभु। इसके अलावा हम ऋषु के लिए प्रार्थना करते हैं जो सीढ़ियों से गिर गया और उसको उसकी रीढ़ में चोट आई है, उसे तू अपने हाथों में थाम प्रभु और उसको चंगाई दे।
साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं गौरव डायस के लिए, उसके जीवन में जो कुछ भी कमजोरियां हैं प्रभु, जो शारीरिक दुर्बलताएं हैं, हमारी तुझसे विनती है उन्हें इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम से दूर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं गाजियाबाद में प्रखर मिश्रा के लिए, उसके ब्रेन का ट्यूमर, हमारा ये विश्वास है कि वो तेरे अनुग्रह से, तेरी सामर्थ से वो समाप्त हो चुका है। हम उसे तेरे नाम से भला चंगा घोषित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डोनाल्ड के लिए, हमारा विश्वास है कि उनके दोनों कंधों का दर्द प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जाता रहा है। हम जॉन पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने उसके पैर को चंगा किया और उसके अंदरूनी घाव भी चंगे हो चुके प्रभु, हमारा ये विश्वास है। हम उनकी पत्नी गुलशन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि उनकी नौकरी के लिए हमने प्रार्थना की, हमारा विश्वास है कि तूने उनके लिए वो द्वार खोल दिया है प्रभु और उनकी नौकरी तूने सुनिश्चित कर दी है। हम प्रार्थना करते हैं भाई फरियाद और उनकी पत्नी साइमा के लिए, इन दोनों को प्रभु अपनी आशीष दे, दोनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सोनिया के लिए, जबकि वो तेरी सेवा में लगी है और वो चाहती है कि वो एक सुसमाचार प्रचारक बनकर तेरी सेवा कर सके। हम तेरा वही अभिषेक उस पर चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि तू उसको सामर्थ्य के काम करने का वरदान दे, ताकि प्रभु उसके द्वारा सामर्थ्य के काम प्रकट किए जाएं और वो बहुतों को तेरे पास ला सके। हम प्रार्थना करते हैं डेनिस और डिलाइटा के लिए, धन्यवाद देते हैं कि तूने उनको कोविड से छुड़ाया और अब वो भले चंगे हैं प्रभु। जो कुछ भी दुर्बलता उनके शरीर में रह गई हो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी जाती रहे। हम भाई अनिल पॉल और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने भाई अनिल को चंगाई दी, और जबकि उनकी पत्नी को बुखार था उनके लिए प्रार्थना हुई है। हमारा विश्वास है कि वो भी चंगी हो चुकी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अलका वर्मा के लिए जो महाराजगंज में है, उसकी जो समस्या है प्रभु वो तेरे सम्मुख हमने रखी है, और हमारा विश्वास है कि तूने उस समस्या को दूर कर दिया है, और उसके हृदय की जो इच्छा है प्रभु कि उसका स्थानांतरण, उसका ट्रांसफर लखनऊ हो सके प्रभु, हमारा ये विश्वास है कि तूने उसकी उस रिक्वेस्ट को, उस निवेदन को तूने स्वीकार कर लिया है और बहुत जल्द वो लखनऊ ट्रांसफर होकर पहुंच जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हर एक पर हम तेरा अभिषेक चाहते हैं, तेरी आशीष चाहते हैं कि हर एक स्वस्थ रहे प्रभु, ताकि हम कलीसिया के जवानों का मार्गदर्शन कर सकें, हम कलीसिया के जवानों को सपोर्ट कर सकें प्रभु। हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अन्य कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सार्वभौमिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि आज के दिन हर कलीसिया के द्वारा, लाखों करोड़ों कलीसियाओं के द्वारा आज वचन का प्रचार किया गया, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। हम जानते हैं कि करोड़ों करोड़ों लोगों ने तेरे वचन को आज सुना है। होने दे प्रभु उसी रीति से बहुत बड़ी संख्या में लोग तेरे निकट आ सकें प्रभु यीशु मसीह, तुझे ग्रहण कर सकें ताकि वो उद्धार पाए। हम जानते हैं प्रभु तेरा आना निकट है, और उससे पहले हमें सुसमाचार से इस पूरी पृथ्वी को भर देना है। हमें हर जाति के लोगों को सुसमाचार देना है, क्योंकि तूने हमें ये आज्ञा दी है। विश्वास करना न करना ये उनके ऊपर है, लेकिन हमें तेरा सुसमाचार देना है प्रभु। और हमारी तुझसे विनती है हर उस व्यक्ति के लिए जो तेरे इस मुफ्त उद्धार से वंचित है या अनभिज्ञ है, उस पर हम तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, ताकि वो इस सत्य को जान सके
और सत्य के द्वारा स्वतंत्र किए जाएं और उद्धार और अनंत जीवन के वारिस बन सकें। हम सब आज दिन भर के लिए अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हर एक की सहायता कर और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए पिता परमेश्वर, हम इस विनती को तेरे प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई प्रश्न है या आपकी कोई गवाही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारी ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। गवाही के लिए आप एक संक्षिप्त वीडियो बनाएं और वो वीडियो आप हमें व्हाट्सएप पे या हमारी मेल पे अटैच करके भेज दें। हमारा प्रयास होगा कि हम आने वाले सप्ताहों में आपकी उस गवाही को अपनी इस ऑनलाइन सभा में हम प्रदर्शित कर सकें, ताकि उस गवाही के द्वारा बहुतों को लाभ मिले, बहुतों को आशीष मिल सके। आप सबको जय मसीह की।